मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुकेश सहनी की पार्टी का बीजेपी में विलय हो सकता है क्योंकि अब एक भी विधायक वीआईपी में नहीं बचा है। वीआईपी के सभी 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने अब मंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री पद को लेकर फैसला करेंगे और मैं उनके आदेशों का पालन करूंगा। आपको बता दें, वीआईपी नीतीश कुमार के गठबंधन सरकार में सहयोगी पार्टी है, लेकिन बुधवार को वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी ने अब गुरुवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरी शुभकामनाएं उन तीनों विधायकों के साथ हैं जो कल तक हमारे साथ थे, अब एक और पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 3 विधायकों ने कुल 77 विधायकों को बनाया, वो बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आपको बता दें, बिहार भाजपा में इन 3 विधायकों के शामिल होने से बीजेपी की राज्य में स्थिति मजबूत हो गई है। जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला के बेटा के सहयोग से 74 पहुँचे और 74 से 77 पहुँचे और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। देखिए, मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी राजनीतिक पारी संघर्ष से भरी हुई है और वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने इतना अच्छा काम किया फिर भी वो जेल में है। सहनी ने कहा कि मैंने निषाद समाज के लिए आरक्षण मांगा, इसलिए बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी मुझसे इसलिए नाराज हुई क्योंकि मैंने जातिगत जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं निषाद का बेटा हूँ, मैं समाज के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा और मैं किसी से नहीं डरता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।